डिस्कस किया था, है ना। आज की क्लास में हम दो चेंज मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जस्ट इन टाइम एक तरीके से फिलॉसफी है, और दूसरा पोकायोके के बारे में, है ना। एक जस्ट इन टाइम और दूसरा पोकायोके के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आते हैं जस्ट इन टाइम के बारे में। आ जाए? हाँ जी, यस सर। ओके। सबसे पहले जस्ट इन टाइम के बारे में आ जाते हैं। जस्ट इन टाइम, है ना, अगर ये इसके टर्म पे ही फोकस करेंगे इस फिलोसफी में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाता है। जस्ट इन मतलब टाइम में ये मॉडल भी डेवलप हुआ था टोयोटा प्रोडक्शंस कंपनी में। दैट्स वाई इसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। ये जो फिलोसफी है या जो ये अप्रोच है, इसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है, या जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन भी कहा जाता है, या फिर आपका जस्ट इन टाइम फिलोसफी भी इसको कहा जाता है ना। इस फिलोसफी में बस यही कहता है कि अगर क्वालिटी को इंश्योर करना है, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपके मैनेजमेंट्स में, मतलब मैनेजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी आपकी रॉ मटेरियल चाहिए या जो भी चीजें हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो राइट टाइम में होनी चाहिए, है ना। जस्ट इन टाइम मतलब जिस चीज की आपको नीड है, जिस चीज की आपको जरूरत है, उसी समय आप उस चीज को लेकर आएंगे, या उसी समय आप सप्लाई करेंगे। जैसे मार्केट की नीड है अभी के समय में, अभी जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो अभी के समय में मार्केट की नीड है कि अभी मतलब ठंडे ठंडे लोगों को शरबत पिलाया जाए, या जिस चीज की भी नीड है मार्केट में, जस्ट इन टाइम मतलब उस समय वो प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रोवाइड कराइए। अभी एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में आज के समय में मार्केट में क्या चाहिए, मतलब इंजीनियर चाहिए या फिर डॉक्टर चाहिए। तो आप एजुकेशन सिस्टम्स के द्वारा क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए डॉक्टर इंजीनियर को, है ना। ये अभी समय है, समय की मांग है, मार्केट की नीड है। तो जस्ट इन टाइम मतलब जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को प्रोवाइड करना, उसी समय प्रोवाइड करना, सप्लाई का या डिमांड का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आपके इन्वेंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिस सामान का, उसी समय का आप उस वक्त लेके आएंगे। दैट वाज जस्ट इन टाइम, है ना। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखेंगे, ये फिलोसफी कहता है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, और आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल को खरीद के स्टोर करके मत रखिए, है ना। आपके इन्वेंट्री में इसको स्टोर करके नहीं रखना है। जब आपको जरूरत है बनाने का, उसी समय आप मार्केट से रॉ मटेरियल्स को खरीद के लेके आइए, फिर उसको बाद बनाइए, उसके बाद फिर उसी समय सप्लाई कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो जो कॉस्ट इंक्लूड होता है ना किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो कॉस्ट कम इंक्लूड होगा, कॉस्ट कम लगेगा किसी प्रोडक्ट में। टाइम की बचत होगी, टाइम की बचत होगी तो कॉस्ट कम लगेगा, तो फिर कस्टमर को जो है कम रेट में चीजें मिलेंगे, तो उसमें क्वालिटी आएगा प्रोडक्ट्स में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया और वो रॉ मटेरियल का यूज 1 साल बाद कर रहे हैं, 1 साल बाद कर रहे हैं। तो इस 1 साल में रॉ मटेरियल, चाहे आप गेहूं खरीद के लेके आते हैं या मतलब किसी भी तरह का अनाज खरीद के लेके आते हैं, कोई भी साउंड नहीं आ रही है क्या? साउंड नहीं, सभी को से साउंड नहीं जा रही है? क्लियर है सर, ठीक है सर, आ रही है ना? ठीक है सर, ठीक है। देख लीजिएगा, है ना राजीव जी, है ना। तो मतलब आप अगर रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हैं मार्केट से, और उस रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आप लाके स्टोर रूम में रख दिए, है ना, स्टोर रूम में रख दिया, आपको 1 साल के बाद आपको बनाना है। अब इस 1 साल में आपके रॉ मटेरियल के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, बहुत सारी वेरिएशन आ सकता है आपके रॉ मटेरियल में, आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। 1 साल बाद या 6 महीने के बाद उस प्रोडक्ट का आप यूज करेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बहुत सारी वेरिएशन आ सकता है। क्या वेरिएशन आ सकता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी में, रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कमी आ सकता है, रॉ मटेरियल्स आपका खराब हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स आपके रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ सकता है। जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे उस समय उसकी रेट हो सकता है कि बहुत बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि उस समय उनकी रेट बहुत घट जाए, ये भी वेरिएशन आ सकता है। तो अगर आप रॉ मटेरियल को स्टोर करके रख देंगे, है ना, उसी समय अगर मार्केट मतलब किसी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में अगर आप शिपिंग नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि कई तरह की वेरिएशन प्रोडक्ट में आ सकते हैं आपका, है ना। कई सारे का वेरिएशन जो है ना आपके रॉ मटेरियल्स को देखे जा सकते हैं, कई तरह का डिफेक्टिवनेस आपके मटेरियल्स को देखे जा सकते हैं, मटेरियल्स में देखे जा सकते हैं। तो दैट्स वाई एक जो स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है, इस स्टोर करने के कॉन्सेप्ट को जस्ट इन टाइम फिलोसफी बिल्कुल नकारता है। वो कहता है कि जब जिस चीज की जरूरत है आप उसी समय
उस चीज को परचेज कीजिए और उसी समय उस चीज को सेल कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम फिलोसफी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना जी? तो दैट वाज ना जस्ट इन टाइम, है ना। तो इट इज डेवलप्ड बाय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बाय टाइची ओहनी। ये टाइची ओहनी वो इंजीनियर था जो टोयोटा कंपनी में वो काम करते थे, और इन्हीं का ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई समटाइम्स एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि जस्ट इन टाइम फिलोसफी किसने दिया था, है ना। ये जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट किसका था? तो टाइची ओनो, है ना, ये नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइची ओनो जो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था। जी, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जी, टाइची ओनो। टाइची ओनो ने, है ना, टाइची ओनो ने। और जस्ट इन टाइम जो जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप कहाँ पे हुआ था? ये डेवलप किस कंपनी में हुआ था? जी, ये डेवलप किस कंपनी में हुआ था? टोयोटा प्रोडक्शन। टोयोटा प्रोडक्शन में ना। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोयोटा प्रोडक्शंस में, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट्स जे डेवलप हुआ था। और इट इज आल्सो नोन एज जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन या टोयोटा प्रोडक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शंस में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम दिया हुआ है तो भी आप मानिएगा कि जस्ट इन टाइम फिलोसफी है या जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है ना। जस्ट इन टाइम इज अ फिलोसफी दैट फोकसेस अटेंशन ऑन eliminating waste by purchasing or manufacturing just enough of the right item just in time। एक तरीके से ये जो जस्ट इन टाइम फिलोसफी या जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट जो हो रहा है ना, वो वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है, वेस्ट को खत्म करने की काम करता है। वो कैसे? कि जस्ट वेस्ट बाय परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग जस्ट एनफ ऑफ द राइट आइटम्स जस्ट इन टाइम। चाहे आप परचेजिंग कर रहे हैं या चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो राइट टाइम में कीजिए, जब आपको जरूरत है उस समय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जरूरत है 5 महीना पहले और अभी से आप रॉ मटेरियल्स परचेज करके रख लिए और आपके प्रोडक्ट बन गया है। अगर आपके प्रोडक्ट को बन गया तो प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दीजिए, है ना। तो कुछ कंपनी क्या होता है, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, उसको फिर बाद में सेल करते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट इन टाइम कहता है कि अगर मैन्युफैक्चर हो गया और मार्केट की नीड है तो उसी समय आप मार्केट में सेल कर दीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो वेस्ट है, वेस्ट इलिमिनेट होगा, है ना। लीडिंग जो टाइम है वो लीडिंग टाइम रिड्यूस होगा। तो दैट वाज, है ना। अब मैनेजमेंट फिलोसफी टू तरीके से जो वेस्ट हो रहा है आपकी कंपनी में, उस वेस्ट को इलिमिनेशंस करता है और इस चीज को ये प्रमोट कर रहा है। एंड देन फिर एक कंटिन्यूस जो इंप्रूवमेंट आता है ना, आपकी प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में, आपके मैनेजमेंट में, इसको भी ये प्रमोट करने का काम करता है ये वाली फिलोसफी, है ना। इट्स एम्स टू रिड्यूस फ्लो टाइम विद इन प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स, है ना। एक जो लीडिंग टाइम होता है फ्रॉम कस्टमर टू द सप्लायर, तो इसमें टाइम क्या करता है, बहुत रिड्यूस कर देता है ना। जो फ्लो टाइम होता है, अब एक जो ट्रेडिशनल वे होता था कि हम रॉ मटेरियल्स को मार्केट से परचेज करके लेकर आए, उसके बाद फिर स्टोर रूम में रखा गया, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग किया गया, फिर उसके बाद फिर सेल किया गया। तो इसमें जो लीडिंग टाइम है, जो इसमें फ्लो टाइम है ना, ये फ्लो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। तो फ्लो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि जो वेस्ट एक्सपेक्टेशन जो वेस्ट है वो वेस्ट इंक्रीज होगा, है ना। वेस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई क्या कर रहा है कि आप जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट्स का यूज कीजिए। इसमें आपको हेल्प क्या करेगा कि सप्लायर का या फिर कस्टमर का जो एक लीड टाइम है उसको रिड्यूस कर देगा, है ना। इजंट इट और नॉट? यस सर। ये यस सर, यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक सेट ऑफ टेक्निक है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, आपकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेगा, और जो कॉस्ट लगता है किसी भी प्रोडक्ट में, वो कॉस्ट में भी रिड्यूशन का काम करेगा, है ना। मैंने जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिया कि आपको मान लेते हैं आपकी बिस्किट बनाना है ना। तो बिस्किट बनाने के लिए आपने मतलब जो गेहूं खरीदा कुछ रेट में, कुछ रेट में गेहूं खरीदा। अब इसको बनाया ही नहीं, लेकिन इसको स्टोर करके रख दिया। अब 6 महीने 7 महीने बाद बना रहे, तो अगर मान लेते हैं कि अगर 6-7 महीने बाद बिस्किट आप बना रहे हैं, उस समय गेहूं की जो रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, तो डाउन हो जाएगा तो फिर आपकी जो बिस्किट का दाम है उसको भी आपको डाउन करना पड़ेगा,
हाँ, अगर आप ज्यादा कर देते हैं, आपने जो परचेस किया था रॉ मटेरियल के हिसाब से, अगर आप अपना रेट को ज्यादा रखेंगे तो इसमें होगा क्या कि फिर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्टरी वो खरीदेंगे नहीं। हाँ, अगर आप रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को तो फिर आपको घाटा हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई कहा जाता है कि अगर आप स्टोर करने का काम करते हैं तो इसमें बहुत तरह का नुकसान जो है कंपनी को, और जो एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की बात आती है उसमें भी नुकसान होगा। दैट्स वाई जस्ट इन टाइम, इजंट इट? है कि नहीं? यस सर जी। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मतलब जो किचन की जो सामान है जी, तो जब जो चीज जरूरत पड़े आप उसी को खरीद के लेके आइए, हाँ, और बनाइए, फिर कल जाइए फिर खरीदिए कल। हाँ, चाहे जो भी रॉ मटेरियल सब खरीदते हैं सब्जी बनाने के लिए, चावल बना मतलब खाना बनाने के लिए, हाँ, डेली खरीद के लाइए, डेली बनाइए, बस काम खत्म, है ना। आप क्या कहते हैं, प्याज खरीद के लेके साल भर के लिए प्याज खरीद के लेके रख दीजिएगा, है ना, एक साल के लिए। बहुत लोग खरीद के रखता भी है। एक साल के लिए प्याज खरीद के अगर आप रखिएगा तो कम से कम 1 कुंटल प्याज में, 100 किलो प्याज में, तो एक साल के अंदर तो कम से कम 5 से 6 केजी प्याज खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? यस सर। तो वो 5 से 6 केजी प्याज जो है क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ, अगर एप्पल खरीद के रख दीजिएगा, वो भी वेस्ट होगा। कोई भी सामान इस तरीके रॉ मटेरियल सब खरीदेगा तो वो वेस्ट होगा। हाँ, तो अब क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि जिस चीज की जरूरत भी नहीं है, हाँ, एडवांस में भी चीजें आप कर लेंगे। तो दैट्स वाई द बिग रीजंस की जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस चीज की नीड है, वो आप परचेज करें, उस चीज को आपको सेल करें। मार्केट में जिस चीज को जरूरत है उस चीज को मार्केट में आप दीजिए। अब जिस चीज की जरूरत है नहीं मार्केट में, आप अपनी प्रोडक्ट भेज देंगे, आप अपने आइटम्स भेज देंगे, हाँ जी, तो फिर आप एज ए कंपनी आपको बहुत नुकसान होने वाला है। नहीं यस जी सर। और जी, मनी का भी लॉस होगा सर। हाँ, मनी का कि भी हम बहुत। कुछ यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मनी का भी लॉस होगा कि हम आज अगर किसी सामान को जिस रेट में खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि कल हम उसी रेट में हमें वो मिल ही जाएगा या तो बिक ही जाएगा। और रॉ मटेरियल्स हमेशा मतलब अगर स्टोर करते हैं तो घाटा दे करके ही जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का मेन चीज है ये। हाँ, तो कभी कभी मतलब जो है कुछ कुछ चीजों में फायदा हो जाता है, हाँ, हम कुछ कुछ चीजें नुकसान हो जाता है, लेकिन ये जस्ट इन टाइम की फिलोसफी कहता है कि जस्ट इन टाइम, है ना, इसमें ही सारी चीजें छुपी हुई है कि राइट टाइम में सारी चीजें आपको कर लेना है। हाँ, और ये भी देखना है कि नीड क्या है ना। नीड है तो आप सप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसको हैंड टू माउथ अप्रोच प्रोडक्शंस भी कहा जाता है। क्या जी? हैंड टू माउथ अप्रोच, है ना जी, हैंड टू माउथ अप्रोच अप्रोच प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शंस भी कहा जाता है। इसमें 4 चीजें याद रखिएगा। जीरो इन्वेंटरी की बात करता है जी, जीरो फेलियर की बात करता है, और जीरो लीड टाइम और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं। जीरो इन्वेंटरी मीन्स किसी भी तरह का जी, जीरो इन्वेंटरी मतलब किसी भी तरह का आपको स्टोर करके नहीं रखना है, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, हाँ, या नहीं, ना तो आपका रॉ मटेरियल्स का जी। स्टोर वाली सिस्टम्स नहीं, जीरो इन्वेंट्री नहीं। हाँ, एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर भी ऐसा नहीं कि आपने मतलब 1 करोड़ लोगों को ग्रेजुएट करके रख लिया है, अब इसको नौकरी मिलेगी 10 साल बाद। 1 करोड़ लोग अगर हो गया तो उसको जल्दी जल्दी किसी न किसी नौकरी में इसको सेट करना है। हाँ, दैट इज द जीरो इन्वेंट्री। हाँ, अगर बहुत दिन तक रख दोगे तो फिर वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा ना। अब बताइए, अगर 1 करोड़ लोग हमारे देश में ग्रेजुएट कर लिया, अब उसको हम 10 साल तक घर में बैठा देंगे तो जो कुछ भी पढ़ा लिखा था, हाँ, फिर खत्म हो जाएगा ना, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। नहीं जी, कोई क्वालिटी बचा रहेगा? अगर 5 साल तक भी घर में बैठ के रह गया तो कुछ क्वालिटी रहेगा कि खत्म हो जाएगा? उसके बाद जो कुछ भी पढ़ा था वो भी गायब, है ना। है, तो वैसे भी कोई प्रोडक्ट अगर हम बना लिए, कोई प्रोडक्ट बन गया, बिस्किट बना लिए, अब वो बिस्किट को मैंने 1 साल तक कंपनी के अंदर स्टोर करके रख दिया, तो उसकी क्वालिटी तो डाउन होगा ना। यस और नो जी? यस सर। हाँ, तो जब आप क्वालिटी डाउन होगा, तो जब आप जीरो इन्वेंट्री करेंगे तो फेलियर क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटी है कि जीरो फेलियर होगा। हाँ, मतलब जस्ट इन टाइम का अगर यूज करेंगे तो जो फेलियर होता है, फेलियर की एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फेलियर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। जब हमें जरूरत पड़ा, हम सामान को खरीदे, बनाया, फिर उस हिसाब से मैंने मार्केट को भेज दिया, तो फेलियर की जो चांसेस है ना, वो फेलियर की चांसेस कम हो जाता है ना, जीरो फेलियर।
अभी हमने देखा कि मार्केट में डिमांड है किसी चीज का, हाँ, मार्केट में डिमांड से किसी चीज का मैंने मैन्युफैक्चर किया कंपनी में और मार्केट में भेज दिया, ले लिया। नहीं, दैट इज अ जीरो फेलियर कॉन्सेप्ट, इसमें फेलियर होने की चांसेस नहीं है कि नहीं, है ना जी। जीरो लीड टाइम, है ना जी, जीरो लीड टाइम। जीरो लीड टाइम मतलब यहाँ पे कोई फ्लो टाइम नहीं है। आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आए और फिर आपने मैन्युफैक्चर किया और फिर उसी समय तुरंत ताजा ताजा जो है आप मार्केट को में भेज दिए, तो यहाँ पे लीड टाइम नहीं है। कस्टमर और इसके बीच जो है जी, कस्टमर और जो सप्लायर है इसके बीच ज्यादा समय नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम जीरो है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब बहुत कम है, तुरंत उसको प्रोडक्ट मिल जा रहा है, नहीं, तो दैट वाज अ जीरो लीड टाइम। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप अपनी कंपनी में यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है और कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है आपके कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको एक तरीके से क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, एकदम ताजा ताजा वाली। नहीं जी, यस सर, नो, यस सर। हाँ, तो जीरो इन्वेंट्री की बात है, जीरो फेलियर की बात है, जीरो लीड टाइम की बात है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात है। ये चार कॉन्सेप्ट्स आपका जस्ट इन टाइम, GIT, जस्ट इन टाइम फिलोसफी का, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट का याद रखेंगे, isn't it? हाँ जी, हाँ, तो मोटा मोटी, यस सर। हाँ, मोटा मोटी ये बात जो है ना, यही सब कहता है ना जी। eliminations of waste, quality at the source, balanced and flexible workflow, respect for people, है ना, within the management system and continuous improvements की बात आती है। J, focus on control, partnership with the key suppliers and to reduce lead time. These are the main key elements of this मतलब philosophy just in time. Isn't it? Everyone is clear? Just in time philosophy? हाँ जी, यस सर। यस। अब एक बहुत बेहतरीन ये भी मतलब ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज द पोकायोकी या मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग, है ना, मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग। अब ये कॉन्सेप्ट्स भी आपका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर क्या कहते हैं डेवलप हुआ था, और इसको देने वाला डॉक्टर सिगो सिंगो था, है ना, डॉक्टर सिगो सिंगो था, ठीक है। अब ये डॉक्टर सिगो सिंगो ये भी इंजीनियर था, कहाँ पे, ये डॉक्टर सिगो सिंगो भी इंजीनियर थे, कहाँ पे, वही पोकायोकी में, सही, सॉरी, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जापान में, 1960 के आसपास ये इंजीनियर जो है वहाँ पे काम करता था। अब ये जब काम कर रहा था ना, तो क्या हो रहा था ना कि जो एरर है, किसी भी चीज पे कोई काम कर रहा है, अब उसमें गलती हो जाए, क्योंकि उस समय तो लेबर जी मजदूर था, ह्यूमन लेबर था, वर्कफोर्स था, तो कुछ ना कुछ काम करें तो ज्यादा एरर आ जाए, मतलब गलती ज्यादा हो जाए। तो फिर ये भी यही सोचना शुरू हो गया कि कुछ ऐसा टेक्निक का यूज करें जिसमें गलती होने की चांसेस ही खत्म, मतलब जो कॉज है उस कॉज को ही खत्म कर दे, अगर गलती हो ही ना, नहीं, तो देयर वाज पोकायो के ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, डॉक्टर सिगो सिंगो ने। आप लोग बचपन में कभी टीवी देखे, मूवी देखे जी? सर। यस सर, बहुत देखे ना। हमारे जमाने की हम बात कर रहे हैं जी, अगले जमाने के आप लोग तो क्या कहते हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं। हमारे जमाने टीवी जो है ना वो भाड़े पे लेके आता था, और बैटरी भी भाड़े पे लेके आता था, सब कुछ भारत और CD भी लेके आता था। नहीं, ऐसा जनरेटर भी किसी के मुंह से, बाप दादाओं के मुंह से ऐसा, मतलब उन लोग के गपशप में सुने हुए ऐसा कभी बात? हम लोग नहीं सर, हम खुद भी ऐसा देखे भी है, लोग आखिरी जनरेशन है सर जो ये चीज देखे हैं। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, तो उस समय ऐसा होता था, ठीक है, कि लेके आते थे, है ना, बैटरी भी भाड़े पे, वो टीवी भी भाड़े पे, सारी सेट भाड़े पे, है ना, कैसेट्स वगैरह सब आता था, तो देखते थे, है ना। तो वो जो बैटरी में जब उसका वायर लगाया जाता था ना, तो बहुत ध्यान से लगाया जाता था, नहीं तो वो कभी कभी जो CD होता था उसका ना, वो उड़ जाता था, मतलब टीवी उड़ जाता था, जल जाता था। तो उसमें बहुत होशियारी से लाल को लाल में और काला को काला में, नहीं, वायर को सेट किया जाता था, है कि नहीं?
और कभी कभी फिर भी इंसान है, कभी उल्टा लगा दिया है जी, लाल को ब्लैक में और ब्लैक को लाल से लगा दिया तो फिर काम खत्म है। नहीं, तो ये बहुत होता था, ये भी एक गलती है, ठीक है, पलक लगाने का। तो दैट वाज, ये डॉक्टर सिगो सिंगो ने दिमाग लगाना शुरू किया कि इसके लिए क्या किया जाए। एक्चुअली क्या हुआ क्या था कि उसके पास एक बर्तन था, है ना, एक बर्तन था, और इस बर्तन में नट बोल्ट समझ रहे हैं ना, नट्स वगैरह। जी सर। हाँ, तो इसी में अलग अलग नट्स का, अलग अलग साइज का जो नट्स है उसमें सारा चीज रखा हुआ था इसी में। हाँ, अलग अलग नट बोल्ट्स जो है अलग अलग साइजेस का एक ही बर्तन में रखा हुआ था, और इसी को उठाता था, और कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा है उसको सेट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ से हाथ से उठा रहा है, उसको सेट कर रहा है। तो कभी क्या क्या हो रहा है, हाँ, कि अलग साइज का नट बोल्ट्स आके उसमें लग जा रहा है। तो यह गलती बार बार हो रहा है ना, यह गलती बार बार हो रहा है। तो फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि इस गलती को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, कि जो मुझे जरूरत है जिस चीज का, वही वाला प्रोडक्ट, मतलब वही वाला नट्स हमको यहाँ पे निकल के आया है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 3-4 तरह का नट्स रखा हुआ था जी, 3-4 तरह का नट्स रखा हुआ था। इन्होंने एक बर्तन के बदले 3 बर्तन लाया जी, 3 तरह का नट्स रखा हुआ था, तो 3 बर्तन, अलग अलग बर्तन लाया। अब इसको क्या करना, बाइफरकेट कर दिया जी, बाइफरकेट कर दिया। जैसे इसमें रहेगा कि 2 mm वाला रहेगा, इसमें 3 mm वाला रहेगा, और इसमें 4 mm वाला रहेगा। अब इनको याद है कि किसमें कौन सा mm वाला नट है, तो उस हिसाब से आप पिक कर रहा है जी। 2 करना है तो पहला वाला, 3 करना है तो दूसरा वाला, और 4 करना है तो चौथा वाला। अब ये जो एरर होने की जो चांसेस है, क्या वो एरर होने की चांसेस रेड्यूस हो जाएगा, गलत होने की जो चांसेस है वो रेड्यूस हो जाएगा? यस सर, नो? यस सर। है ना, अब गलत ही नहीं, क्योंकि एक ही बर्तन में रखा हुआ था, तो वो गलत, मतलब जब उसको दो वाला लेना था तो 3 वाला आ जाता था, 3 वाला लेना था तो 4 वाला आ जाता था। और वो समझ में, क्योंकि उस समय पहले लोग ऐसे ही काम करते थे। अभी भी आप देखें, पंचर वाली दुकान में चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, उसी में सारे नट बोल्ट्स वगैरह रखा हुआ है। वो ढूंढते रहते 1 आध घंटा तक ढूंढते हैं, कभी, है ना, मिल नहीं रहा, ऐसा करके हम देखें बहुत, है ना। पंचर ठीक करने के लिए जाते थे तो उसका एक बॉक्स रहता था, उसी में सारी चीजें रखा रहता था। हाँ, और मिलता नहीं था। अभी कोई वॉल्पिंग वगैरह मांग ले तो मतलब ढूंढता था उसमें, कभी रिंच वगैरह को ढूंढता था कि हाँ रिंच कहाँ पे, कौन सा साइज का रिंच उसमें, उसके लगा के भी देखता था, है ना। अच्छा, ये वाला लगेगा, 10 नंबर वाला लगेगा, 9 नंबर वाला लगेगा, ऐसा करता था कि नहीं करता था जी? यस सर। हाँ, जी सर। ये सब क्या है कि आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो सोचना शुरू कर दिया कि इसका कोई तो जुगाड़ होनी चाहिए ना, कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे गलती हो ही ना, है ना, कोई ना कोई टेक्निक निकाल ले जिससे गलती ना हो। और इसमें वेस्ट ऑफ टाइम भी है, और बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो दैट्स व्हाई दे आर ट्राई टू सम टेक्निक्स, है, कि उससे क्या हो, गलती ना हो। तो उन्होंने जो पहला टेक्निक का यूज किया था, वो पहला टेक्निक यही था कि उसके पास एक बर्तन में बहुत सारी नट बोल्ट्स रखा हुआ था, तो फिर 3 अलग अलग बर्तन लाया और उसको बाइफर्केशन कर दिया, उसको सेपरेशन कर दिया, है ना। 2 mm वाला अलग, 3 mm वाला अलग, और 4 mm वाला अलग। तो यहाँ पे जो चांसेस ऑफ एरर है ना, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, गलती एकदम ना के बराबर, है ना। यू कैन नॉट डू दैट, है ना जी। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यही इस कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना जी, फोकायो की मिस्टेक प्रूफिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बहुत सारी चीजों पे देखेंगे कि आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। मतलब आप जितने भी जी एसेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जी, जितने भी एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, आप उसको देखेंगे कि उसका डिजाइन ऐसे क्या हुआ है कि आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्या ये चाह के भी इस सीम को आप उल्टा लगा सकते हैं जी? ये चाह के भी इस सीम को उल्टा लगा सकते हैं इसके अंदर? नहीं सर। नहीं, चाह के भी नहीं लगा सकते। मैं जब फर्स्ट टाइम लगा रहा था सिम तो मैं पूछने जा रहे थे कि मतलब इसको लगाएं कैसे, है ना, ऊपर वाला कौन होगा, नीचे वाला कौन होगा। तो यही कहा गया था, बस आप लगाइए, सेट कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको नहीं भी मालूम कि ये जो है आपका ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, किस तरफ होगा, है ना, यू डोंट नो, इवन दो यू कैन मतलब सेट देम।
भाई आप चाह के भी यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हैं क्या जी? इजंट इट? गलती नहीं कर सकते। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डिजाइन है ना, मैन्युफैक्चरिंग की डिजाइन ऐसा क्या हुआ है कि आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं करता मैन्युफैक्चरिंग, अगर पोकायोकी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करता, हाँ, तो यू विल टोटली कंफ्यूज। अगर सिर्फ इसको रेक्टेंगल छोड़ देता है, यहाँ पे सीम में आप देखे होंगे होशियारी से जी, सीम में देखे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर से ऐसे कटा हुआ रहता है, नहीं है ना, कॉर्नर से कटा हुआ रहता है। अगर ये कॉर्नर से कटा हुआ नहीं रहता, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में रहता, तो आप 1000 बार गलती करते। नहीं, जब भी आपको सिम खोलने का जरूरत पड़ता, आज के डेट में तो खैर सिम खोलने को उतना जरूरत नहीं पड़ता है, पहले तो लोग बहुत सिम खोलता था, हाँ, 10-15 को कंपनी रहता था। हाँ, आज से देखिए ये इंडस्ट्री में किस तरीके से डाउनफॉल है इंडस्ट्री का। आज से 10 साल 15 साल पहले मतलब कम से कम 10 कंपनी रहता था सिम बेचने वाला, है, और 10 साल के बाद कम से कम आज के डेट में कम से कम 100 कंपनी होना चाहिए था। यस और नो? कम से कम 100 कंपनी होनी चाहिए ना। समय के साथ साथ दुकानें बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस सर। तो सर ये मोनोपोली कैसे चलता है? हाँ, समय के साथ साथ दुकानें बढ़ती है। तो उस समय अगर 10 कंपनी था, आज से 10 साल 20 साल पहले, हाँ, 10 साल 15 साल पहले, तो आज के डेट में कम से कम 100 कंपनी तो होनी चाहिए, कम से कम 100 कंपनी। तो 100 कंपनी होता है तो हम लोग डेली सेम चेंज करते हैं, जो फ्री देता है उसी का सेम आके लगाते हैं। ऑफर तो करता है ना। आज के डेट में देखोगे ऑफर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम लोग के जमाने में 10-15 साल पहले ऑफर बहुत आता था। हाँ, उधर रिलायंस वाला सिम जो है जी, उधर रिलायंस वाला सिम फ्री में बात करा रहा है, फ्री में डेटा दे रहा है, डोकोमो, एयरसेल, एयरटेल सब दे रहा है। तो आज के डेट में बिजनेस में देखिए इतनी मोनोपोली हो गया, एक ही बंदा है, आप वो जिस रेट में सामान बेचेगा आपको परचेज करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं है। किसी तरीके से एयरटेल वाला जो है सर्वाइव कर लिया अपने आप को, है ना, कैसे मतलब किसी तरीके से मतलब जो है रेंगते टेंगते मतलब अपने आप को स्टेबल करके रख लिया है। हाँ, क्योंकि उस समय एयरटेल ही था, हाँ, पहले, उसके बाद फिर ये लोग था, तो एयरटेल। तो अभी 2 ही कंपनी है, अब मोनोपोली इतना ज्यादा, अब इसमें कस्टमर समझ नहीं रहा है बात को, हाँ, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस में इतनी बड़ी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, है ना। हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि हम जियो और एयरटेल के अलावा दूसरी तीसरी कोई सिम यूज करें। और जब मार्केट में मोनोपोली रहेगा ना, तो फिर कस्टमर को बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोनोपोली है, वो जो तय करेगा वो आपको देना पड़ेगा। यहीं पे अगर 100 को कम से कम कंपनी रहा था सिम बेचने वाला, 100 कंपनी जी, तो 100 कंपनी में तो 10 कंपनी ऐसा रहता कि डेली ऑफर करता आपको फ्री डेटा यूज करो, सिर्फ बात करने का पैसा दो। नहीं, हमको लगता है 20 रुपया पर मंथ में आपको 3 GB 4 GB 5 GB या फ्री डेटा मिल जाता, नहीं जी। तो लेकिन ये दुर्भाग्य है, कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए था ऐसा। हाँ, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट का डिजाइन करना है, एसेसरीज का डिजाइन ऐसा करना है जिसमें गलती होने की चांसेस ही खत्म हो जाए, उसी को एलिमिनेट कर दिया। नहीं जी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 प्लग है ना, एक वैक्यूम का प्लग है, एक एयर का प्लग है, और एक ऑक्सीजन का प्लग है, और ये किसी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, हाँ, एक वैक्यूम का, एक एयर का और एक ऑक्सीजन का, और एक ही जगह लगा हुआ है। अब मतलब इमरजेंसी में भी कोई दौड़ के आए और मतलब उसको ऑक्सीजन का सप्लाई करना हो, तो क्या वो ऑक्सीजन का जो प्लग है वो चाह के भी वैक्यूम में या एयर में सेट कर सकता है जी? चाह के भी सेट कर सकते हैं, मतलब बोले कि हाँ हमसे गलती हो जाए, क्या वो उसकी गलत चाह के भी गलती हो सकती है यहाँ पे? क्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सेट होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन देख लीजिए, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन देख लीजिए और इसका मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन देखिए, तीनों का सेपरेट है। इनकी जो पिन है वो इसी में सेट होगा, इसके अलावा दूसरी किसी में सेट नहीं होगा। तो दैट वाज द डिजाइन, इट्स टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द जी पोकायोके, है ना जी, किससे? पोकायोके। नहीं, आपकी प्रिंटर में देख लीजिएगा, ये यहाँ पे सेट नहीं होगा, ये यहीं पे सेट होगा। आप चाह के भी, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये वाली प्लग कहाँ पे लगाएंगे, जी। आपके पास अगर कोई नए प्रोडक्ट्स आ गए, आपको पता नहीं है कि कौन सा प्लग कहाँ पे लगाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी किया गया है कि ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। नहीं, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, that was the concept of the पोकायोकी, है ना? हाँ, पोकायोकी का मीनिंग क्या होता है? पोकायोकी का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक प्रूफिंग, है ना? पोकायोकी का मीनिंग क्या होता है? पोकायोकी ये जापानीज टर्म है और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है जी? उसका मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक प्रूफिंग या एरर मिस्टेक प्रूफिंग, प्रूफिंग, है ना? मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रूफिंग, है ना? मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रूफिंग, है ना? पोका मीन्स होता है मिस्टेक और योका मीन्स होता है अवॉइड और प्रूफ, है ना? गलती से मतलब गलती को अवॉइड करना, एरर को अवॉइड करना, हाँ जी, मिस्टेक को प्रूफिंग करना, दैट वाज द मिस्टेक प्रूफिंग, है ना? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू जीरो डिफेक्ट्स, है ना? इसका मकसद है कि गलती क्या हो? जीरो हो, है ना? जीरो डिफेक्ट्स हो, हाँ, किसी भी। तो दैट वाज जी ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? जीरो डिफेक्ट्स का, है ना? तो पोकायोकी इज अ क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स, एक तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये क्वालिटी कंट्रोल वाली टेक्निक नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस का टेक्निक है ना? ड्यूरिंग द प्रोसेस, इजंट इट, है ना? द एम ऑफ पोकायोकी इज टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग और करेक्टिंग मिस्टेक एज अर्ली एज पॉसिबल, हाँ, जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो, हाँ, गलती को प्रिवेंट कर लेना, गलती को, मिस्टेक को प्रिवेंट कर लेना, उसको रोक लेना, उसको स्टॉप कर लेना, हाँ, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जी पोकायोकी, इजंट इट? हाँ जी, यस सर, Yes, sir. हाँ, और इट्स गिवन बाय हु? हाँ जी, गिवन बाय शिंगो डॉक्टर शिगो शिंगो। हाँ, ये भी 1960 के आसपास टोयोटा प्रोडक्शंस कंपनी में ये आया था, है ना? एक कोटेशन है कि अच्छा, ये बाकायोकी, इनको जो है ना ओरिजिनली पहले बाकायोकी कहा जाता था, उसके बाद फिर इसका जे दिस नाम मीन फुल प्रूफिंग होता है, फिर बाद में इसको चेंज करके पोकायोकी कहा गया, है ना? पोकायोकी ये भी जापानीज टर्म है। एक कोटेशन देखिएगा, इससे रिलेवेंट है कि टू एरर इज ह्यूमन, हाँ जी, टू error is human but intelligence is humankind, so never stop finding ways of not making mistakes। मतलब कहने का मतलब है कि इंसान है तो उससे गलतियां होते रहेंगा, है ना? लेकिन आपको वो तरीका जरूर खोजनी चाहिए जिससे हम गलती होने को स्टॉप कर सकते, गलती कर सके, है ना? मतलब ये इसका रोना नहीं रोना है कि हाँ, इंसान है तो गलती तो होगा ही, हाँ? गलती किस कारणों से हो रहा है और उस कारण को किस तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, उसका वेज, उसका तरीका हमें खोजना चाहिए, isn't it? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो इस मतलब पोकायोकी में, इस थ्योरी में और ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि पोकायोकी इज अ सिस्टम टू प्रिवेंट मिस्टेक फ्रॉम हैपनिंग और इमीडिएटली catches any mistake that has happened so that it can be corrected. Human error are inevitable in a process, but for every error there is a cause that can be corrected or system is implemented to detect their of the corrections. It means that the जब error तो होगा ही, है ना? लेकिन error होने के पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण होगा, उस कारण को, कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना, हाँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोकायोकी, है ना? ये इसकी हिस्टोरी भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था, हाँ, वो जो मतलब पॉट्स एंड बर्तन वाला बताए थे। तो ये दो थ्योरी था, एक GIT जस्ट इन टाइम की फिलोसफी और दूसरा पोकायोकी, पोकायोकी, है ना? पोकायोकी रात में हम लोग क्लास में, आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग देख के आइएगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में, है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में आप जो क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा, तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कितना इंक्लूड होता है, कितना कॉस्ट लगता है ना जी? और किस किस तरह का हम कॉस्ट उसमें इंक्लूड करते हैं, फेलियर कॉस्ट, प्रिवेंटल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग रात अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने UGC ने दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई JRF क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है।
एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।